जानता हूं शेर सुनिए हजरात, क्या हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, और जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और हुसैन का बदन है फातिमा की चादर पर, हुसैन का बदन है फातिमा की चादर पर, जमीन पर अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज दिखाई देती है, इसकी पता नहीं किधर चली जाती है। आइए बहरहाल हजरात, बहुत ही जल्द बहुत ही तेजी के साथ मैं खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत कौम मिल्लत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी साहिब किबला मंजरी को पेश कर रहा हूं। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा, दोनों हाथ उठाकर किनारे तक रिसालत से इस्तकबाल कीजिए। उससे कबल एक शेर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह मैं शेर पढ़ रहा हूं, इसको सुनने के बाद नबी का वफादार खामोश नहीं रहेगा। क्या जन्नत तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझमें हुरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। और आके जन्नत तवाफ कर मेरा, आके जन्नत तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। और सुनो, सईद अनवर सुभानी अकबरपुरी तो कहता है कि दामन पकड़ के नबी का जो भी मचल गया, दामन पकड़ के नबी का जो भी मचल गया, कसम खुदा की उसका मुकद्दस संभल गया। हजरत दाऊद के हाथों में लोहा पिघला, हजरत दाऊद के, अब आप उठो या ना उठो स्टेज वाले काफी है, हजरत दाऊद के हाथों में लोहा पिघला, मेरे नबी के पैर से पत्थर पिघल गया, मेरे नबी के पैर से पत्थर पिघल गया। आइए हजरात, मैं आवाज दे रहा हूं, वक्त की रफ्तार, आपकी नसीन आंखों का इंतजार, सब है सामईन की कतार, सब है माइल मुख्तार, कह रखे हैं बार बार क्या बाएं एक बार, खतीबे गोरदार, शहंशाह वक्तवार, इल्म हिकमत की तलवार, हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम नबी मंजरी को पेश कर रहा हूं। आइए चादर से हाथ निकालिए, घुटनों को छोड़िए, और वो ना कीजिए कि इन्होंने ओढ़ ली है लोई, क्या करेगा इनका कोई, तो घुटनों को छोड़िए और अपने हाथों को तसव्वुर में झंडा बनाइए। और मेरे बाप की मोहब्बत में नहीं, इनके नाम पर नहीं, दुनियादार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदीने वाले आका को राजी करने के लिए, सरकार हो से पाक को राजी करने के लिए, उन्हीं की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, लगा नहीं लगा, कुछ सुनने सुनाने का माहौल बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सरज़मीने बहापुर, सरज़मीने बहापुर, हज़रत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब किबला, हज़रत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू जो बादल अपनी कुछ निशानी दे जा, तू जो बादल है अपनी कुछ निशानी दे जा, ये जमीन चीख रही है, इसे पानी दे जा। और आज जरूरत फिर जमाने को तेरी आवाज की है, आज फिर जरूरत जमाने को तेरी आवाज की है, आखिर कोई इनको नया पैगाम दे जा। अब वली किसको कहते हैं? सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आप महफिलें सजाई है, तो एक बात आप याद रखें, ये आपका कमाल नहीं है, ये तो हुजूर गौसे आजम चाहते हैं कि आप उनका जिक्र करें। आप फरमाते लोगों के दिल अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दिए हैं, मैं जिधर चाहूं फेर दूं। इस पर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अलैहि रहमा का ने एक वाकया नकल किया, फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम कहीं जा रहे हैं रास्ते में नमाज के लिए, एक मुरीद साथ में जा रहा है। जब मुरीद साथ में जा रहा था तो उस मुरीद के दिल में ख्याल आया कि आज रास्ते में कोई मिल नहीं रहा है, रास्ते में कोई मिल नहीं रहा है, वरना हर दिन तो ये होता लोगों का भीड़ लग जाती थी, मस्जिद तक जाना बड़ा मुश्किल मसला हो जाता। कहता है आज हम जब जा रहे हैं तो तन्हा है, कोई गौसे आजम को देख भी नहीं रहा है। कहते मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा था, और ख्याल का गुजरना था, क्या देखते हैं वो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं वो मुरीद सादिक जो सरकार गौसे आजम के साथ जा रहा है, दिल में ख्याल ये गुजर रहा है कि आज लोग हमें देख तक नहीं रहे हैं, वरना तो हर दिन हालत ये है मस्जिद तक जाने के लिए बड़ी मेहनतें और मशक्कतें करना पड़ती हैं, आज कोई गौसे आजम की तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहा है। ये दिल में ख्याल गुजरना था कि लोगों की भीड़ सरकार गौसे आजम पर ऐसी टूटी कि चारों तरफ से भीड़ लग गई, लोगों का मजमा लग गया। अब ये मुरीद जो है
हुजूर गौसे आजम से दूर हो गया, दिल में ख्याल करने लगा इससे तो पहले ही बेहतर थे, अपने मुर्शिद के करीब तो थे, लेकिन दिल में पहला ख्याल ये था कि आज कोई गौसे आजम को नहीं देख रहा है। जब ये दिल में ख्याल गुजरा तो सारे लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं वो सरकार गौसे आजम की तरफ लपक रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भीड़ लग गई, गौसे आजम को घेर लिया। अब ये मुरीद अपने मुर्शिद से दूर हो गया। अब ख्याल आया पहले बेहतर थे, मुर्शिद की कुर्बत में थे, मुर्शिद का साथ था, लेकिन अब तो हाल ये है कि दूर होते चले जा रहे हैं। ये ख्याल फिर गुजरा था कि भीड़ खत्म हो गई, भीड़ खत्म हो गई। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को फरमाया, लो जनाब मियां आप क्या सोच रहे थे कि लोग हम तो आपका भला कर रहे थे कि तुम हमारे साथ साथ चलो। फरमाया लोगों के दिल अल्लाह ने मेरे हाथ में दिए हैं, मैं जिधर चाहूं फेर दूं, जिससे चाहूं अपना जिक्र करा लूं। यह है मकाम गौसे आजम। बेशक बेशक। आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। अब लोग कहते हैं साहब अल्लाह वाले ये नहीं कर सकते, अल्लाह वाले ये नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ एक पस मंजर बता रहा हूँ जो आयत करीमा पढ़ी है। जी जी जी। आयत करीमा पढ़ी मैंने, सूरह कहफ की आयत पढ़ी, वो तरशम्स इदा तलअत तज़ावर। बात तवज्जो सुनो, आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह, सुनोगे तो। कुरान में फरमाया, सूरह कहफ की आयत है। हमारे जो तकरीरें होती है ना, दलाइल बड़े कम होते हैं और वजह होती है सामने वाला दलील कुरान की देकर आपको जो है लाचार कर देता है जी। अब विलायत को समझने को आप पहले ये समझे कि सूरह कहफ की आयत है और आपने असहाबे कहफ का वाकया सुना होगा बहुत जी। जानते हैं असहाबे कहफ जो थे, ये कुरान के 15वें पारे में ये बयान आया। सूरह कहफ उनके नाम से पूरी कुरान में नाजिल हुई। ये 7 लोग थे। दकियानूस बादशाह नाम का एक शख्स था जिसने जुल्म किया और लोगों को अपने आगे सजदा कराया, लोगों को शिर्क में मुब्तला कर दिया। लेकिन 7 ऐसे लोग थे जो शिर्क से अलग रहे। इन्होंने कहा हम अल्लाह की जात में शरीक नहीं ठहराएंगे, हम अपने खुदा को खुदा मानते रहेंगे, हम गैरुल्लाह के आगे सजदे नहीं करेंगे, हमारा खुदा वो है जो हकीकी खुदा है। बादशाह का जुल्म बढ़ा और इन पर जुल्म होता चला गया। इन्होंने शहर से जो है बाहर निकले और सोचा हम किसी जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में जाने का इरादा किया तो जंगल में जा रहे हैं, रास्ते में एक कुत्ता मिल जाता है इनके लिए। ये सूरह काफ में पूरा बयान आया है, रास्ते में कुत्ता मिल जाता है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है। अल्लाह वाले हैं, ये कोई नबी नहीं है, ये बनी इस्राइल के वली हैं। अब देखें कुत्ता इनके पीछे पीछे हो गया। कुत्ता जब पीछे पीछे हुआ तो इन्होंने क्या किया, पत्थर उठाया, कुत्ते के मारना शुरू कर दिया। कुत्ता अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे, अल्लाह मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे ताकि मैं इन लोगों से बात कर सकूं। कुत्ते को अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता कर दी, 2 पैरों पर खड़े हो गया। अल्लामा कुर्तुबी अलैहिर्रहमा अपनी तफसीर कुर्तुबी में बयान फरमाते हैं, कहते हैं कुत्ता कहता है उन लोगों से मा तुरीदूना मिन्नी ला तखशौ, ये लोगों तुम मेरी तरफ से तुम खौफ ना करो, सदा ना हो। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भोगता तो हूँ लेकिन सब पर नहीं भोगता, मेरी आदत नहीं है। मा तुरीदूना मिन्नी ला तखशौ जानिबी। कुत्ता कह रहा था ए असहाबे कहफ, ए अल्लाह वालों सुनो, मैं भोगता हूं, तुम पत्थर ना मारो, लेकिन याद रखो। कुत्ता कह रहा था मा तुरीदून मिन्नी ला तखशौ जानिबी, का मेरी जानिब से खौफ ना करो, मैं आप पर भौंकूंगा नहीं। कुत्ता करेगा क्या? कुत्ता 2 पैरों पर खड़े होकर कह रहा था ए अल्लाह वालों सुनो, अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है, मैं उनसे वो तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजो शरिया, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं आप? कुत्ता किससे कह रहा था? अल्लाह वालों की जमात से कह रहा। ये अल्लाह वालों की जमात कौन सी थी? अच्छा, ये जिक्र कुरान करीम में आया, पूरा जिक्र कुरान में आया। कुत्ता कहता है मैं भौंकता हूं लेकिन हर किसी पर भौंकू ऐसा। कुत्ता कहता है मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। क्यों? कहा अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। और मुस्तफा करीम फरमाते हैं मन कान अल्लाह कान लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है।
और जो खुदा का हो जाए वाह, वाह। सारी खुदाई उसकी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब कुत्ता कहता है साहब काफ से, अल्लाह वालों सुनो, मैं चाहता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्यों? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। जी जी अब कुत्ते का काम क्या अल्लाह वालों के साथ? जी कुत्ता कहने लगा मेरा काम ये आपके साथ क्या करेगा? कहने लगा फनामू, तुम सो जाना, वाह वाह, तुम सो जाना। क्या जिस बात है। गार में जाना चाहते हो तुम उस गार में सो जाना। वो आहरिसुकुम, मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये किसके जुबान के अल्फाज हैं? कुत्ते के जुबान की बात है जी। ये। कुत्ता कह रहा था तुम सो जाना, आहरिसुकुम, मैं तुम्हारा चौकीदार बन जाऊंगा। ये लोगों, अब ये देखें, अब ताज्जुब यहाँ समझने की बात ये है, ये जिक्र जी, किसका जी, है? उम्मते मोहम्मदिया के वली का जिक्र नहीं है, बनी इसराइल के उम्मत के जी, वलियों का जिक्र है जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते थे। उनसे कुत्ता मोहब्बत ऐसी करता है, कुत्ता ये कह रहा है अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है। ए लोगों, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए कि तुमसे अल्लाह मोहब्बत करता है। ये कुत्ते की जुबान बोली चली जा रही है। अब आप यहाँ कमाल ये देखें, अब ये जो है असहाबे कहफ गार में सो गए, वाह वाह, असहाबे कहफ गार में सो गए। उम्मते मोहम्मदिया के वलियों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बनी इसराइल को समझो, फिर समझो कि रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों का आलम क्या होगा। तवज्जो है, ये समझो, बताओ पहले जी पीछे वालों की बात समझ में आ रही है? तो असहाबे कहफ एक गार के अंदर सो गए। जब गार के अंदर सो गए, क्या हुआ? 309 साल से जायद ये सोते रहे। कुरान ने कहा 309 साल से जायद सोते रहे। अब जब ये उठे तो इनका जो कुत्ता था ना, जो इनके पास में था, जो इनकी चौकीदारी कर रहा था, वो कुत्ता भी 309 साल के बाद उठ गया। बात समझ रहे हैं आप? सोहबत अल्लाह के वली की 309 साल के बाद जब ये गिरोह उठा तो इनके कपड़े मैले नहीं हुए, कपड़ों पर कोई दाग न लगा। इससे एक बात और जहन नशीन कर लेना कि असहाबे कहफ का कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में रहा तो उस पर भी कोई फर्क ना पड़ा। लोग कहते हैं ये मजारों में लोग मरे पड़े हैं, कुछ नहीं है। याद रखो, जब 309 साल से जायद ये असहाबे कहफ सोते रहे, इसका इनकार करेगा बंदा खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान इसको बयान कर रहा है। तो जब बनी इसराइल के वली 309 साल सो सकते हैं और फिर उनका कुत्ता भी जो है अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर बाकमाल हो सकता है, तो ये बहादुर वालों जो अल्लाह वालों का जिक्र करे, फिर सरकार की उम्मत के वलियों का जिक्र करे, उनकी शान का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिक्र किसका है? बनी इसराइल का है। आला हजरत से किसी ने पूछा था कि भाई गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में एक रिवायत है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल दी। ये बात दुरुस्त है? अकल में तो नहीं आती है ना? अकल में आ रही है आपके? 12 साल पहले कोई कश्ती डूब जाए फिर उसको निकाल लिया जाए। सामने वाला आपसे कहेगा ऐसा हो सकता है? अकली दलील देगा, आप घूम जाएंगे। अब बताओ आप, हो तो बहुत कुछ नहीं सकता। 309 साल तक कोई सोता रहे, कपड़े भी मैले ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन कुरान कहता है हो सकता है, तो मानो। जी जी, हक बात, हक। अब और आगे चलो आप। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वजीर आसिफ बिन बरखिया, ये अल्लाह के नबी नहीं थे, वली थे। हजरत बिल्कीस जब इनके महल में आई, आने वाली थी हजरत सुलेमान के, तो आपने अपने वजीरों को इकट्ठा किया, अपनी सल्तनत के लोगों को इकट्ठा किया। फरमाया तुम में कौन है जो तख्त बिल्कीस को बिल्कीस की आने से पहले मेरे दरबार में ले आए? कुरान की 19 बारे में बयान हुआ। बात समझ रहे हैं? कोसों मील का सफर। अब हजरत सुलेमान ने अपने सारे जिन्नातों को, परिंद सबको इकट्ठा कर लिया। कहा किसी में हिम्मत है तो ले आओ। बोला, कोई कहने लगा मैं इतनी देर में ले आऊंगा, किसी ने कहा इतने वक्त में ले आऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वजीर उठा, आसिफ बिन बरखिया, बोले अल्लाह के पैगंबर अगर आप मुझे इजाजत दें तो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। अब बात समझ में आ गई होगी।
तख्त बिल्कीस को पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया ले आए। हाय हाय, ये कुरान ने बयान किया। अब देखें आप, ले आए, लेकिन अकल कहती है इतनी जल्दी कैसे ले आएगा बंदा? ला सकता है? नहीं आ सकता। मगर कुरान कह रहा लाए हैं तो ईमान लाना। लाया कौन है? कोई नबी नहीं है, ये उनकी उम्मत के वली है। अब इससे कोई ये कहे कि गौसे पाक की करामत पर इनकार करे, कोई रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों की करामत का इनकार करे, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उनको बताओ जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले ले आएगा तो फिर मुस्तफा की उम्मत के वली का कोई जवाब नहीं हो सकता है। न सुलेमान की उम्मत में होगा, न दाऊद की उम्मत में होगा, न इब्राहिम की उम्मत में होगा, तो फिर गौसे आजम की विलायत का जवाब किसी नबी की उम्मत में नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की शान का कोई अंदाजा नहीं। और एक बात याद रखना, हर नबी अल्लाह की शान होता है, हर नबी अल्लाह की शान, हर नबी अल्लाह की शान, और हर वली अपने नबी की शान होता है। बेशक बेशक। भाई ज़ाब्ता समझ रहे हो आप? नहीं बताओ आप। हर नबी अल्लाह की शान, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की सिफत, अल्लाह की शान, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की शान, लेकिन याद रखें और हर नबी खुदा की सिफत का मजहर। लेकिन हमारा करीम मुस्तफा अल्लाह की सिफत का मजहर नहीं, अल्लाह की जात का मजहर बन के आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिफत के मजहर बन के आए उनकी उम्मतों के वलियों को ये कमाल, तो जो खुदा की जात का मजहर बन के आए उसके उम्मत के वलियों का कमाल कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? ज़ाब्ता ही बताओ आप। ये रसूलुल्लाह की उम्मत, अभी पिछली उम्मतों का मैंने आपको दो मिसालें दी, एक असहाब कहफ और एक सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये दोनों वाकयात वो हैं जो हमारे रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों के नहीं है। और कमाल ये है, अब कोई इसको इनकार करेगा ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? कुरान ने इसको सराहतन बयान किया। गोया कि कुरान का इनकार है, तख्ते बिल्कीस का इनकार, कुरान का इनकार। तो अब हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ये ताकत और कुव्वत दी है। और ये कुव्वत आपको जो है अता हुई है, ये गौसे आजम को हर, जैसे मैंने बताया ना, तो अब हर नबी अल्लाह की शान है और हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह की जात का मजहर बन के आए, तो फिर गौसे आजम जो है ये अल्लाह की शान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जात का मजहर बन के आए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की जात का मजहर कौन है? गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर ये कमाल आपको हासिल कैसे हुए है कि 12 बरस की कश्ती को डूबी हुई को निकाल दे। दरसगाह में एक मर्तबा का वाक़या आपने सुना होगा। एक बार सरकार गौसे आजम पढ़ा रहे हैं दरसगाह में, पढ़ाते पढ़ाते हुआ ये के जुब्बे की आस्तीन से पानी टपकने लग गया। पानी टपकने लग गया। जो शागिर्द तलबा पढ़ रहे थे उन्होंने देखा हमारा शेख जो है अभी बैठा हुआ है, पानी कहीं करीब में भी नहीं है, जुब्बे की आस्तीन से पानी कहां से टपकने लगा। बच्चों ने देखा, तलबा देखने लगे, देखा पानी जो देख नहीं है लेकिन जुब्बे की आस्तीन से पानी क्यों टपक रहा है। जब सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों ने देखा तो उनकी जिनकी जब उस्ताद इतना अजीम हो तो पढ़ने वाले भी जो है उसके पास कोई मामूली लोग नहीं होंगे, अल्लाह वाले थे वो शाह तलबा। उन्होंने वक्त नोट कर लिया, दिन नोट कर लिया और फिर ये देखा कि देखते हैं ये कोई मसला निकलेगा। चंद दिन के बाद एक गिरोह आया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में तोहफे लाया और तोहफे लाया तो उन्होंने कहा हुजूर ये तोहफे हम आपकी बारगाह में लाए हैं। बात ये थी एक दिन हम कश्ती में सफर कर रहे थे, दिन ये था, वक्त ये था, उस दिन ऐसा हुआ कि हमारी कश्ती भंवर में फंस गई थी, करीब था कि हम डूब जाते, हमारी कश्ती गर्क हो जाती, लेकिन हम में कुछ आपके मुरीद थे, लोगों ने आप तो उन मुरीदों ने कहा आपको पुकारा, ए हमारे मुर्शिद, ए हमारे गौस, हमारी मदद कर दीजिए। कहते एक हाथ नमूदार हुआ, उस हाथ ने पूरी कश्ती को जो है समंदर के किनारे ले जाकर रख दिया। तो तलबा जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले गौसे पाक की आस्तीन से पानी टपकता देखा था, वो कहने लग गए और समझ गए कि उस दिन
हमारा शेख जो है, जो बेकी आस्तीन से जो पानी टपक रहा था, जो पानी निकल रहा था, वजह ये थी शेख जाहिर में तो यहाँ बैठा था, लेकिन अपने चाहने वालों की मदद दुनिया के कोने कोने में कर रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जश्ने गौसुल वरा, गौस कदामन, गौस कदामन। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपकी? नहीं, करामत का तो इनकार कर नहीं सकता आदमी। जब बनी इसराइल की उम्मत के वलियों की करामत का इनकार नहीं कर सकते, तो फिर इस उम्मत के वलियों की करामत का इनकार करो। और रसूलुल्लाह ने ये फरमाया ना, मन कान अल्लाह कान लहू, जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका खुदा हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाती है। तो गोया के इन अल्लाह, ये अल्लाह वालों की जो जमात है ये अल्लाह की हो गई है। और सूरह कहफ में यही तो बयान किया गया आगे, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। आयत करीमा का मफहूम और तर्जुमा ये है, ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के जो सरदारान मक्का थे ना काफिर, उन्होंने कहा मोहम्मद एक काम करो आप। रसूलुल्लाह ने फरमाया बताओ क्या काम करना है? तो कहने लगे आप एक काम ये करें कि जो आपके पास गरीब फकीर फटे पुराने कपड़े वाले लोग जो मुसलमान हो गए ना, इनको अपने आप से अलग कर दो, आप इनसे जुदा कर दो, फिर हम जो सरदाराने मक्का हैं हम इस्लाम ले आएंगे। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई, फरमाया ए महबूब वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्य। ए महबूब आप कहो अपने आप को, अपनी जानों को उन लोगों से मानूस रखो जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को पुकारते नहीं है। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, चाहे वो अमीर हो या ना हो। अल्लाह उनको चाहता है जिनकी सुबह खुदा होती है, जिनकी शाम खुदा पर होती है। अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है जो खुदा के हो गए हैं, खुदा उनका हो गया है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया किसमें पारे में, ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। वाह 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 वाह। आयत करीमा क्या है? अल्लाह के होते कैसे हैं अल्लाह वाले? जब ये खुदा के हो जाएं तो फिर इन्हें अल्लाह मरातिब अता करता है, लेकिन इनकी रातें हमारी रातों की तरह नहीं होती हैं, इनके लम्हात हमारे लम्हात की तरह नहीं होते हैं, इनकी सुबह हमारी सुबह की तरह नहीं होती है। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। जब इनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाता है तो फिर इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है, इनको रातों को सुकून की नींद नहीं आती है। ये सोचते हैं कहीं कोई लम्हा ऐसा ना आ जाए जिसमें हम अपने खुदा की इबादत से गाफिल हो जाए। इनकी सुबह रातों को इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा। जब इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से न लगी तो अब गौसे आजम को देखें आप, 40 साल तक किसी ने सोया ना हो, 40 साल तक इशा में वुजू किया हो, फजर में नमाज पढ़ी हो उसी वुजू से, 15 साल तक जिसका ये मामूल रहा हो, एक पैर पर खड़ा हो जाता हो, फिर कुरान की पूरी रात तिलावत करता हो, तो फिर जब ये शान हो जाती है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफे खुदा इनके दिल में घर कर जाता है। और उस घर का मतलब ये है कि इनकी करबटें इनकी पीठें इनकी पुश्तें इनकी करबटें इनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगती है, इनके दिल में अल्लाह का खौफ जल लगा।